नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं कक्षा 10 के बोर्ड में आए हुए 2 नंबर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इन क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं और इससे भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड ईच ऑफ इट्स साइड। इसकी हमको साइड बतानी है। इस क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। एक घन का आयतन जो है वो 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। घन का आयतन जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपको दिया गया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी साइड आपसे पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आज के मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है कि घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपको दिया गया है 1331 क्यूब। तो घन के आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है ए क्यूब या साइड क्यूब या भुजा क्यूब। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू 1331 सेंटीमीटर, या ए क्यूब इज इक्वल टू 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है। यदि आप 11 का जो 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कराएंगे 11 इंटू 11 इंटू 11, तो आपका कितना आएगा 1331 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 11 का क्यूब। दोनों का क्यूब जो है आप कैंसिल भी कर सकते हो या कंपेयर कर लीजिए। तो ए इज इक्वल टू 11। अब ए ही क्या है, आपकी साइड है, भुजा है। तो साइड ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। काफी दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का आपको वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, उसके जो रूट्स एक दिए गए हैं वो हैं 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया गया है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स होता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल्स टू 0। इसका एक मूल जो है दिया गया है, इसका एक रूट्स जो है दिया गया है, वो दिया गया है 2 दिया गया है। तो मूल आप लिख लीजिए। मूल जो है x से हम डिनोट किए दे रहे हैं, रूट्स को जो है हम x से लिखे दे रहे हैं। आपको दिया है x इज इक्वल टू 2। अब इस p की हमको वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो x के प्लेस पे अगर इस पूरे इक्वेशन में हम 2 रखते हैं तब हमारी वैल्यू आएगी, ये है 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का 6 में मल्टीप्लाई, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, माइनस पी इज इक्वल टू 0। 4 और 6 को ऐड कर दो तो 10 आएगा, 10 माइनस पी इज इक्वल टू 0। माइनस पी का पक्षांतर कर दीजिए तो पी इज इक्वल टू 10 आएगा, पी इज इक्वल टू 10 आएगा। तो आपका जो पी का आंसर आया है वो कितना है, 10 है। ये क्वेश्चन भी जो है आपके बोर्ड में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है सन 2024 के पेपर में आया हुआ है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड सी में क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 15 अपॉन ऑफ 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। आपको दिया है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन ऑफ 17। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन ऑफ 17, 15 अपॉन ऑफ 17। तो सबसे पहले जो है आप एक राइट एंगल बना लीजिए। ये आपका एक मान लीजिए राइट एंगल हो गया।
यहाँ से आप कॉस को ले लेते हैं तो ये ए बी सी जो भी आपका दिया हुआ है, ये कॉस थीटा में कौन कौन सी साइड होती है? कॉस थीटा में साइड होती है बेस अपॉन ऑफ हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो जो आधार है उसकी वैल्यू जो है 15 दी गई है और जो कर्ण है उसकी वैल्यू 17 दी गई है, अर्थात ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। ये आपका परपेंडिकुलर है, अर्थात इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलते हैं। तो ये आपका एक जो है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जो होते हैं वो पाइथागोरस के प्रमेय का पालन करते हैं। तो इसकी जो एक साइड है लंब वो हमारी किससे निकलेगी? पाइथागोरस के प्रमेय से। तो आप इसको लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना दिया है? 17 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल टू लंब को जो हमने p मान लिया तो p स्क्वायर प्लस आधार जो है 15 दिया गया है, 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर करोगे 279 हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। 225 को माइनस कर दो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 289 माइनस 225, माइनस करिए। 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 आएगा, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा, नहीं लिखेंगे। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 या p इज इक्वल टू 8 आया। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आया? 8 आया। परपेंडिकुलर जो है 8 आया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देन साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा में कौन कौन सी साइड होती है? साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेनस। देन साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो है 8 और आपकी हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी है? 17। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 अपॉन ऑफ 17। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, सारणी दी गई है, उस सारणी में आपसे मीन पूछा हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन को यही सॉल्व किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है? सबसे पहले आपको दिया गया है क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो क्लास इंटरवल हमारा कितना है? 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है और 6 से 8 है और 8 से 10 है। ये आपका क्या हो गया? क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 1 2 6 8 3, 1 2 6 8 3। तो सबसे पहले जो है आप समझिए कि इस फिगर में ये जो मैं ग्राफ इसका ऐसे बना रहा हूँ, इसमें हमको जो है क्लास इंटरवल के बाद जो है एक वैल्यू और निकालनी रहती है, उसको कहते हैं मिड वैल्यू, मध्यमान। इसको क्या कहते हैं? मिड वैल्यू कहते हैं। मिड वैल्यू जो होती है वो क्लास इंटरवल की आधी होती है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 14 आएगा, 2 से डिवाइड करो 7 आया, 18 आया, 2 से डिवाइड किए 9 आया। अब उसके बाद ये हमारी जो वैल्यू होती है ये यफ होती है और ये जो होती है यक्स होती है। तो इन दोनों का हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? मल्टीप्लाई निकालते हैं, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स निकालते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ इंटू एक्स मतलब जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 30 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 56 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 27 आएगा। इनका हम सबसे पहले सम लिख लेते हैं, सम लिख लेते हैं, सम, सभी का
सम, योग कर लीजिए। एफ को फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए तो ये 1 है, 2 है, 3 हो गया, 6 और जोड़ दिए 9 हो गया, 9 में जो है 8 जोड़ दिए 17 हो गया, 17 में 3 जो जोड़ दिए ये 20 आया। फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो कितना आया? 20 आया। आइए एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स की वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये 617 हो गया, और ये 7 है तो 7 में 6 ऐड के 13 हुआ, 7 और ऐड किए तो ये 20 हो गया, 20 का 0 कैरी है 2, 5 3 8 8 2 10 और 2 कैरी 12, 5 2 7 3 10 12। ठीक है, तो आइए हमको इसका क्या निकालना है? इसको हमको निकालना है माध्य निकालना है। माध्य मीन्स मीन निकालना है, मीन इसका निकालना है। तो मीन का फार्मूला होता है आपका सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन ऑफ सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन ऑफ सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 120, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 20। 20 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। ये आपका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। आगे के क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप इसको नोट करिए। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। आइए मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं और उसके आगे के क्वेश्चन आपको फिर से बता रहा हूं। तो ये सब सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन जो भी हैं ये आप देखते रहिए, इनको सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके 2025 में भी आएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 5, 4। इसको मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी में इसको कहते हैं बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है। मिड पॉइंट जो है आपको निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को? मिड पॉइंट जो है आप लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या दिया गया है हमारा? फर्स्ट पॉइंट है -3, 10, -3, 10, और सेकंड जो पॉइंट दिया गया है वो कितना दिया गया है? 5, 4। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है लाइन सेगमेंट जो है उसका हमको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट मतलब होता है मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु मतलब होता है बीचों बीच का जो पॉइंट होता है एक्स और वाई का, वही हमको निकालना है। तो हम इसके मध्य बिंदु को P मान लेते हैं और P की वैल्यू मान लेते हैं x, y। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है उसका फार्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन ऑफ 2, y = y1 + y2 अपॉन ऑफ 2। तो आइए हम पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा x1 y1 क्या होता है और x2 y2 क्या होता है। जो हमारा पहला पॉइंट दिया रहता है वो हमारा x1 और y1 होता है, और जो दूसरा दिया है वो x2 और y2 होता है। तो इन दोनों फार्मूले पे रख दीजिए। तो x1 की वैल्यू जो है वो -3 है, प्लस x2 की वैल्यू जो है वो 5 है अपॉन ऑफ 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा अपॉन ऑफ 2। 2 से 2 में आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आइए y को देखते हैं। तो y = y1 की वैल्यू जो है वो 10 है, प्लस y2 की वैल्यू जो है वो 4 है अपॉन ऑफ 2, या y = 10 और 4 को ऐड कर दो 14 अपॉन ऑफ 2, या 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 7 आएगा। सो योर पॉइंट जो है आपके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं उसकी वैल्यू आपने क्या माना था? p x, y। तो x की वैल्यू जो है 1 आई है और y की वैल्यू जो है 7 आई है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1,7 या 1,7। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1, -3 एंड x, 9 इज 13 यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसी को हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ। यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी जो है वो 13 मात्रक है, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 13 यूनिट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का जो है वो आपको वैल्यू निकालना है। तो इसको भी मैं इसी तरह लिखे दे रहा हूं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है -1, -3, -1, और जो दूसरा हमारा पॉइंट है b जो है वो है x, 9, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है? 13 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 13 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स, इसको मैं ए बी से डिनोट किए दे रहा हूं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो। तो आइए इसकी वैल्यू को हम रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पहला ब्रैकेट में पॉइंट दिया गया है ये आपका x1 y1, और ये जो दूसरा दिया गया है x2 और y2। तो ए बी क्या है? ए से बी का डिस्टेंस 13 दिया हुआ है, 13 लिख लीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, x2 से x1 को घटा दो, x2 जो है x है, माइनस x1 जो है -1, एक फार्मूले का माइनस, एक वैल्यू का माइनस, यहाँ पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। y2 जो है 9 है, माइनस y1 की वैल्यू भी -3 है, तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं। 13 आगे अंडर रूट ब्रैकेट में दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 में 3 ऐड करोगे 12 का होल स्क्वायर। ये रूट आपको हटाना पड़ेगा, उसके लिए आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और जब आप रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इस 12 को आप इधर ला सकते हो या आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। 169 इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? 12 का होल स्क्वायर आप करोगे तो 144 आ जाएगा। इधर इसको आप माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। इससे इसको माइनस कर दीजिए, 25 इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-5 का होल स्क्वायर। किसका? +-5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। होल स्क्वायर अगर आप हटा दीजिए तो ये आपका जाएगा x + 1 इज इक्वल टू +-5। अब यहाँ पास थोड़ा देखते हैं, एक बार अगर इसका हम प्लस साइन लेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। तो जो आप इसका प्लस चिन्ह लेते हैं, कौन सा चिन्ह लेते हैं? प्लस लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू +5, तो 1 उधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू 5 - 1 या x इज इक्वल टू 4। तो पहला प्लस लेने पे इसका जो पहला वैल्यू आया वो 4 आया। अगर हम माइनस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x + 1 इज इक्वल टू -5 या x इज इक्वल टू -5 - 1 या x इज इक्वल टू -6। तो जो इसका x का दूसरा वैल्यू है वो कितना आया? -6। तो x के आपको जो है दो आंसर मिल सकते हैं। x के जो है आपको दो आंसर मिल सकते हैं, वो क्या क्या है? 4, -6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, -6। 4 भी इसका आंसर हो सकता है और -6 भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप लोगों में जो भी आंसर दिए होंगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको सॉल्व करिए, आगे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आइए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, तब तक मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ।
आइए आज का मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड फाइंड द LCM ऑफ टू नंबर्स, और जो टू नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 99, 153। तो आपको HCF दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, HCF दिया गया है। HCF जो है आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 99। HCF मीन्स होता है मासा, मासा आपको कितना दिया गया है 99 दिया गया है। और LCM आपसे पूछा है, मतलब लासा जो है आपको फाइंड आउट करना है, तो लासा को मैं क्वेश्चन मार्क माने ले रहा हूँ। और टू नंबर्स दिए गए हैं, दो संख्याएं दी गई हैं, वो संख्याएं कितनी हैं आपकी, वो संख्याएं हैं 99, 153। 99, 153। तो देखिए इनका एक फार्मूला होता है, इनका फार्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणते लासा। इनका जो फार्मूला होता है वो होता है, फार्मूला जो है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, अर्थात दो संख्याओं का गुणन बराबर या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणते लासा। तो दो संख्याएं आपकी कौन सी हैं, वो संख्याएं हैं 99 और दूसरी संख्याएं क्या हैं 153। और आपका HCF कितना है, HCF आपका है, HCF भी आपका 99 दिया गया है, नहीं HCF जो है आपका वो 9 दिया गया है, HCF जो है वो 9 दिया गया है। तो ये 9 हो जाएगा इंटू LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो 9 से आप 99 को कैंसिल कर दीजिए, ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 11 इंटू 153 इज इक्वल टू LCM। 153 का मल्टीप्लाई 11 से कराइए तो ये हो जाएगा, ये 33 आया, और ये हो जाएगा 11 5 जब 55 और 3 ऐड करेंगे 58 हो जाएगा, कैरी 5 आएगा, 11 बन जाए 11, 11 5 16। तो जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 1683, 1683। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। LCM जिसका निकालना था तो LCM की वैल्यू आएगी 1683। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल्स टू cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इसको हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा की वैल्यू आपसे निकालना है, और आपको एक वैल्यू जो है, एक रिलेशन जो दिया गया है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से लिए जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। इसको मैं आपको वैल्यू रख करके सॉल्व किए दे रहा हूँ। 2 इंटू ये लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और स्क्वायर लगा है तो आप भी इसका स्क्वायर लगा दो, -1 लिखो, और आगे दिया हुआ है cos थीटा। तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं कि 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ क्या आएगा 1 - 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, यहीं पास में सॉल्व किए दे रहा हूं, तो ये आपको हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो cos के कितने डिग्री का मान जो होता है वो 0 आता है। तो आइए हम आपको आगे बता रहे हैं। तो ये जो 0 है ये cos 90 डिग्री की वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, अर्थात आपका थीटा की वैल्यू आया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 90 को ही आप लिख सकते हैं π/2,
π/2। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चाहे आप 90 लिख दें या आप इसको लिख सकते हैं π/2। तो ये है जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए हाइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूम ऑफ द कोन। फाइंड द वैल्यूम ऑफ द कोन, इसको मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या दी गई है वो आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और जो उसकी ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो उस पूरे के पूरे शंकु का आपको आयतन निकालना है। तो आइए पहले मैं आपको एक शंकु बनाता हूँ। ये शंकु बना के दिखा रहा हूँ। ये जो है हमारा कोण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, अर्थात यही जो है हमारा एक शंकु हो जाएगा। इस शंकु में ये जो यहाँ से जो हम दूरी लेते हैं, चाहे इधर की लेते हैं या इधर की लेते हैं, वो हमारी त्रिज्या कहलाती है, वो हमारा रेडियस होता है। तो हम इसको ओ मान लेते हैं। मैं इधर दूरी ले रहा हूँ और यहाँ पास एक पॉइंट ए ले लेते हैं और इसकी जो दूरी दी गई है अर्थात जो आधार की त्रिज्या दी गई है वो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और कोन ऑफ हाइट दिया गया है, हाइट ऑफ कोन आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये जो है आपको हाइट दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ये जो हमारी दूरी है, ऊंचाई है, ये आपको कितना किया है, 12 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं दिया है, गिवन दैट, दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को आप अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। और आपको इसकी हाइट दी गई है, हाइट ऑफ कोन दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। h इज इक्वल टू आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछा क्या है, वैल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। तो आइए शंकु के आयतन का फार्मूला लगाते हैं। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई r का स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। r की और h की वैल्यू हम रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो v इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और r की जो वैल्यू है वो है आपकी 7/2 या 3.7। हम ले लेते हैं 7/2 है, 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखा गया। और जो ये आपकी हाइट दी गई है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। 12 लिख लीजिए, 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपका आएगा कितना, ये आपको हो जाएगा 22 और 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 15। और आप सबसे बड़ी बात ध्यान यहाँ पास देंगे कि जो आयतन होता है, जो वैल्यूम होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है, घन में होती है। तो इसकी जो यूनिट हम लिखेंगे वो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए। आगे के आगे मैं कुछ क्वेश्चन आपको फिर से बता रहा हूं, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। आइए मैं इसे मिटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये सब क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स में आए हुए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन भी जो भी हैं आपके, ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में अर्थात 2025 में भी इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है if the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4 then find the relation between x and y।
संबंध हमें बताना है, x और y के बीच में हमें संबंध बताना है और दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला है 3,6 और -3,4 दिया गया है, वो x और y से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस में हमको x और y का रिलेशन बताना है। तो आइए हम पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है x, y दिया गया है और जो इससे इक्वी डिस्टेंस में है वो a है। a कितना दिया गया है, वो दिया गया है 3,6 एंड b दिया गया है, वो कितना दिया गया है -3,4 -3,4 दिया गया है। तो जो p है, p से ये दोनों वैल्यू जो हैं इक्वी डिस्टेंस हैं, समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ के लिए जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर पे हम इन वैल्यू को रखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं, आगे इसको हल करते हैं। सॉल्व है, सोल्यूशन है इसका। ये वैल्यू हम मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं PA और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं PB। इनमें इनके हम पॉइंट भी ले लेते हैं। ये पॉइंट जो है x1 y1 PA के लिए और ये PB के लिए भी x1 y1 ले लेते हैं और इस पॉइंट को x2 और y2 ले लेते हैं। तो PA = PB। तो फार्मूला लगा दीजिए आप, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो आपका फार्मूला, ये आप दोनों साइड में लगाइए, PA तरफ भी लगाना पड़ेगा और PB तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं इधर भी लिखे दे रहा हूँ, ये फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू रहेगी ये PB की रहेगी, P से B की, और ये जो वैल्यू रहेगा ये PA का रहेगा। या आप, अगर आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सिमिलर है तो फार्मूले के लिए मैंने इसको सिमिलर लिखा हुआ है, बाकी वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में x2 की वैल्यू x है माइनस x1 की वैल्यू 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है y है माइनस y1 की वैल्यू जो है वो 6 है, तो y - 6 का होल स्क्वायर = रूट्स में। अब इधर की वैल्यू रखेंगे PB की, तो x - x1 की वैल्यू B के लिए -3 है और एक माइनस फार्मूले का है तो माइनस माइनस में एक प्लस, तो ये +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 इट मीन्स y - 4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे रूट है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे रूट जो है ये हट जाएंगे, तो यहाँ पास क्या बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पास फार्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और a + b का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -2ab में 6x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और -12y इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, -2aby -8y हो जाएगा। यहाँ पास देखते हैं कि इक्वल में अगर दोनों वैल्यू सेम रहती है, साइन उनके सेम रहते हैं, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे x स्क्वायर तो ये आपस में कैंसिल हो सकता है, y स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल हो सकता है। कुछ और वैल्यू है, जैसे यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ वैल्यू जो है नहीं है अभी यहाँ पास कैंसिल होने के लिए, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -6x -12y प्लस 36, और इधर वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 6x -8y प्लस 16। तो ये वैल्यू जो है -6 है और ये प्लस 6x है। इस पूरे वैल्यू को मैं उधर ले जाता हूँ तो इनके साइन उधर जाने पे चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पहले से दिया हुआ है 6x और दिया गया -8y और दिया गया +16। अब इन वैल्यू को आप ले जाइए तो ये माइनस उधर जाएगा +6x और ये माइनस जाएगा तो +12y और ये प्लस जाएगा तो उधर हो जाएगा -36 = 0, +6x +6x ये आपको हो जाएगा
12x, और जो है 12 में से 8y आपका माइनस हो जाएगा तो ये प्लस 4y हो जाएगा, प्लस 4y, और 36 माइनस का प्लस जो है 16 में है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -20 इज इक्वल टू 0। सारी नंबर्स जो हैं, अगर आप इसको भी मान सकते हैं कि ये भी मेरा जो है x और y का रिलेशन है, नहीं तो अगर आप ध्यान से इसको देखें ये सारे नंबर जो हैं 4 से डिविजिबल हैं, 4 से ये सभी संख्याएं जो हैं कैंसिल हो रही हैं। तो यदि आप इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं तब आपका आंसर आएगा, 4 से आप 12 को कैंसिल करोगे तो वो 3 बार में कैंसिल होगा, और 4 से 4 को कैंसिल करोगे तो वो 1 बार में होगा, और ये जो आपका -20 है ये 5 बार में कैंसिल होगा। तो ये आपका एक आंसर ये भी हो सकता है, या आप अगर ध्यान दें ये -5 को आप उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तब आप इसको लिख सकते हैं 3x + y = 5। यही आपके आंसर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रिलेशन बिटवीन x एंड y, यही जो है आपका x और y का संबंध हो जाएगा। तो आज को जो मेरा टॉपिक था वो मैंने टॉप 10 क्वेश्चन 2024 के मैथ विषय में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के सामने उसे सॉल्व किया है। आने वाली मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं टॉप क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।